भोपाल से बड़ी खबर, ड्रग्स लव जिहाद का मामला सामने आया है। ड्रग्स तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। ड्रग्स पेडलिंग के शक में 2 गिरफ्तार हुए हैं। लड़कियों को ड्रग्स दिया जा रहा था और 20 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं। वजन कम करने की चाह और स्लिम बॉडी का झांसा दिया जाता था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक गंदा खेल। भोपाल में सामने आया है ड्रग्स लव जिहाद और यौन शोषण का खौफनाक सच। क्राइम ब्रांच के शिकंजे में यासीन के आए हैं और बताया जा रहा है कि मोबाइल से ऐसे वीडियो मिले हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। वीडियो में युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी किए गए हैं। दरअसल भोपाल पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिसमें हथियार, वीडियो, ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर मामलों की कड़ियों का खुलासा हो रहा है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि आरोपी सिर्फ ड्रग्स नहीं बेच रहे थे, बल्कि लड़कियों और महिलाओं को फंसाकर उनके साथ बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग और शोषण का भी खेल खेल रहे थे। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सादिक नाम के आरोपी के मोबाइल से मारपीट और बताया जा रहा है कि अलीबाजी के वीडियो भी मिले हैं, जिनमें कुछ लोगों को बंधक बनाकर धमकाया गया। पुलिस अब इन वीडियो में मौजूद पीड़ितों और आरोपियों की पहचान कर रही है। यासीन के पास से पिस्टल, एमडी ड्रग्स, महंगी स्कॉर्पियो कार, मोबाइल में हथियारों के वीडियो, अश्लील वीडियो पाए गए हैं, जबकि शावर के पास से एमडी पाउडर, एक महंगी गाड़ी मिली है। अब तक क्राइम ब्रांच ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से हर एक की भूमिका इस नेटवर्क में अलग अलग रही है। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन के पास से 8.37 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ था। वह पहले से ही एक मामले में फरार था और उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। उसके साथ पकड़े गए शाहरुख उर्फ आशु के पास से 6.76 ग्राम एमडी पाउडर मिला है। दोनों नशे की सप्लाई क्लब पार्टियों के जरिए करते थे। तो भोपाल की यह खबर ड्रग्स लव जिहाद का हाई प्रोफाइल के मामला है और ड्रग्स तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग्स पेडलिंग के शक में 2 की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से कई ऐसी चीजें, आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई है जो हैरान कर देने वाली है। कहा जा रहा है कि लड़कियों को ड्रग्स दिया जा रहा था, ड्रग्स देकर उनका यौन शोषण होता था। तो भोपाल से संवाददाता सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव है। सत्येंद्र, ड्रग्स लव जिहाद का यह हाई प्रोफाइल केस है, अभी तक इस पूरे मामले के तहत क्या क्या कार्रवाई की गई है, संक्षेप में बताएं। देखिए दादा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सैफुद्दीन जो महम था उसी से कड़ी मिली थी। कड़ी मिलने के बाद फिर पुलिस ने यासीन और उसके चाचा जो साहवर, इसको गिरफ्तार किया है। यासीन जो क्लबों में डीजे का काम करता है, डीजे बजाता है, जिसके चलते उसकी हर क्लब, भोपाल के हर क्लब में उसकी एंट्री थी। यानी कि जो डीजे बजाते हैं, क्लबिंग करते हैं, उनके लिए वो खास और अहम माना जाता है। लिहाजा उसके चलते उससे कई लड़कियों के संबंध थे, उसी का नाजायज फायदा उठाते हुए ये ड्रग्स तस्करी में घुस गया और ड्रग्स तस्करी करने लगा। सबसे बड़ा जो मामला है, देखा जा रहा है कि यासीन के राजनीतिक संरक्षण भी सामने आया है। उसके कई नेताओं और मंत्रियों के साथ, मंत्रियों के पुत्रों के साथ कई सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में नशा अभियान के तहत मुहिम चल रही है। उसी मुहिम के साधन में पुलिस ने यासीन और सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया है। यासीन के पास से एक पिस्टल और करीब 15 ग्राम एमडी, जो जिसकी कीमत करीब 3 लाख से अधिक बताई जा रही है, वो जब्त की है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो यासीन था, यासीन अब तक कैसे पुलिस की नजर से बचा रहा। दूसरा अगर एंगल देखा जाए तो उसके मोबाइल से कई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिनमें वो युवकों के साथ बंधक बनाकर मारपीट कर रहा है, कई लड़कियों के साथ नशे की हालत में उनके साथ अश्लील हरकत और अनैतिक संबंध बना रहा है। यासीन की अगर बात करें तो यासीन का नाम पहले भी, यासीन परिवार का नाम पहले भी जुड़ चुका है, क्योंकि भोपाल में लव जिहाद का मामला जो सामने आया था, उस मामले में जो मछली परिवार है उसका नाम जोड़ा गया था।
मानव अधिकार की आयोग की रिपोर्ट में भी तारिक मछली का नाम जिक्र किया गया था। जो क्लब में लड़कियों को फंसाया जाता था, वहां ले जाकर बैठाया जाता था, वहां से ये पूरा लव सेक्स ड्रग्स ये पूरी 3 सिगड़ी है, तीनों का वहां से गठजोड़ चलता था। उसी में ये इसी कड़ी में यासीन के मोबाइल से ऐसे कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जिसको लेकर क्राइम ब्रांच दावा कर रही है कि यदि वो जो पुलिस है वो सामने आते हैं तो पुलिस उनका यासीन के खिलाफ और FIR दर्ज की जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी चंदा की इस पूरे मामले में पुलिस कितनी FIR करती है और कितनी पीड़ित और जो पीड़ित लड़कियां हैं वो सामने आती है। ठीक है सत्येंद्र, इस पूरे मामले के तहत 2 की गिरफ्तारी हुई है। यौन शोषण जिम क्लब की लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था, पिस्टल से डराया जाता था और कहा जा रहा है कि नशे के जाल में फंसाया जाता था और उसके बाद ये भी उन्हें झांसा दिया जाता था स्लिम फिगर को लेकर, और ये तमाम ऐसे बड़े टारगेट थे। अभी तक क्या और खुलासा हुआ है कि कौन कौन सी लड़कियों के साथ इस तरीके की कृत्य घटना को अंजाम दिया गया? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई सत्येंद्र? चलो देखिए, इसी मामले को बता रहे हैं कि इसके जो मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं पुलिस ने उन वीडियो को साइड कर रख लिया है और अब पुलिस का ऐसा कहना है कि यदि वो पीड़ित सामने आते हैं तो निश्चित ही इस यासीन पर FIR दर्ज की जाएगी। दूसरा एक और निकल कर सामने आया है कि ये कोई डॉक्टर है जो डॉक्टर से ये यासीन लड़कियों को मिलवाता था। डॉक्टर इनको बताता कि ये जो पाउडर है यानी कि नशा जो ड्रग्स वो सफेद कलर का व्हाइट कलर का शक्कर जैसा होता है, इसको अगर खाओगे तो जो वेट लॉस इससे कम होगा और स्लिम बॉडी हो जाएगी। लिहाजा उसके चलते ये पूरा जो मामला है उस डॉक्टर की भी क्राइम ब्रांच को अब तलाश है। अब क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP शैलन सिंह चौहान का कहना है कि वो डॉक्टर असली है या फर्जी, इस कड़ी पर भी पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही उस डॉक्टर तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है, उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद ही ये खुलासा होगा कि आखिर ये जो संपर्क में यासीन के संपर्क में कैसे आया था। कुछ लड़कियां ऐसी भी बताई जा रही है जो पहले लड़कियां डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर से उनका वीडियो बनाती थी, और जो नई लड़कियां रहती थी, जो ड्रग्स एडिक्ट जो नई लड़कियां रहती थी, उनको ये ड्रग्स दिया जाता था स्लिम बॉडी और दूसरा वेट लॉस के नाम पे। जैसे ही उनको ये ड्रग्स एडिक्ट हो जाती थी तो फिर उनके पास उसके बाद ये क्लब और कॉलेजों में इसकी सप्लाई की जाती थी। यानी कि इनका मोहरा सीधा सीधा ये संदेश था कि क्लबों में नशे की तस्करी और दूसरा कॉलेज, यानी लड़कियां सबसे ज्यादा तादाद में इस गोरख धंधे में निकल कर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को 10 परत इस तरह से पूरे मामले को खोलती है। ठीक है, बिल्कुल वाकई देखना है होगा सत्येंद्र कि इस पूरे मामले के तहत और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ड्रग्स लव जिहाद का मामला जिसमें 2 की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन और क्या खुलासे होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण है। शुक्रिया सत्येंद्र।